कि वो मिलना की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो शायद मुझको आजमा रहे होंगे कि वो इच्छा इधर से आ जाए। अब दोनों खारा नमक है। पद पर है ना, तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। हम जब वो बड़े पद पर हैं तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। हम क्या होगा, हमको क्या झुकना भाई, हम तो चौराहे पे खड़े ही हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो खाली हैं ना। अब तो जो बड़े हैं उन्हीं को झुकना पड़ेगा। नहीं, अब बुलावा आया, अधिकारी करें या पर्सनल करें, स्टाफ करें, बुलावा आया, गए। प्रदेश की राजनीति में तब हलचल मच गई जब 21 जुलाई की शाम के करीब यह खबर सामने आई कि देश की राजनीति के दो ध्रुव आपस से मिल गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच करीब 55 मिनट तक चली मुलाकात के बारे में। इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इन्फॉर्मल टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं आने वाले उनके अपडेट्स आप तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पहुंच सकें। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात होने के लिए क्या अहम, क्या खास रहा सर? आपको बता दें कि 21 जुलाई को कैसरगंज लोकसभा से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह खुद लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट तक बातचीत चली। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी निवास पर पहली बार पहुंचे। मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सीएम हाउस से बुलावे की बात सामने आई। सीएम योगी से इस मुलाकात को यूं तो शिष्टाचार कहा जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने बहुत हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी की जो सियासी दूरी है वो खत्म हो सकती है। आज तक से बातचीत के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने तय किया था कि जब उनका बुलावा आएगा तभी मैं उनसे मिलने जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो बड़े पद पर हैं, उनको झुकना पड़ेगा, झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। जी, हम आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना जो उनका जो लोकसभा क्षेत्र था वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था। लेकिन फिर उनको एक अधिकारी के द्वारा यह पता चला कि किसी कारण से सीएम योगी आदित्यनाथ उनके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने यह निर्णय किया था, उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने उन अधिकारी से कहा कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मुझे नहीं बुलाते मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। और हाँ, इसके बाद उन्होंने आज तक से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि वो अब जब उनका बुलावा आया था तो वो मिलने गए थे और यह जो भेंट है वो मात्र शिष्टाचार भेंट। 2023 29 दिसंबर 2022 को मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था और मैंने इसी नंदिनी नगर में उनका कार्यक्रम मांगा था। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि 6 तारीख को एक अधिकारी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाएंगे। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं आएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि दिल्ली की मुलाकातों के बाद लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द होगा। ऐसे में ब्रजभूषण शरण को अपने बेटे के लिए भी मौका दिखाई देगा। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री और नहीं बन सके। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक है, तो छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सियासी जीवन में भले ही मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अपने बेटे को मंत्री बनते देखना वह चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह का अपना सियासी प्रभाव कई जिलों में है, जिसके चलते उन्हें यह लगता है कि प्रतीक भूषण अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनका राजनीतिक रसूख जो है वो और बढ़ सकता है।